नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम खास बात करेंगे। अब दिवाली का समय आ रहा है तो आपको एक दो प्रयोग ऐसे बताऊंगा जिससे आप जीवन में धन की कमी कभी ना आपको मिले, सेहत भी आपकी अच्छी हो जाए उसके लिए, और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो वो भी हो जाए। उसके लिए बेसिक चीज़ जो एकदम प्रभावी होती है वो आज आपको बताऊंगा। तो दिवाली आ रही है, दिवाली की सबको बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा सबको अपनी भक्ति प्रदान करे, क्योंकि इस जीवन में अगर सबसे कुछ कीमती है तो परमात्मा की भक्ति है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। जब ये मिलती है तभी इसकी कीमत का पता चलता है, नहीं तो हम कंकर पत्थर ही सारा जीवन इकट्ठा करते हैं और पूरा ध्यान हमारा कंकर पत्थरों में ही लगा रहता है। तो अगर आप दिवाली के मौके पर इसे करेंगे तब ये बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से, एक तो आग जल रही है और आग में आपने पेट्रोल डाल दिया तो इतना तेज काम करती है। और नॉर्मल भी आप जीवन में इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं, कभी भी, साल के दिन में, रात में, जब मर्जी। अगर आपको ये तरीका पता चल जाए, समझ में आ जाए, तो आप इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। बस दिवाली हो गई, शिवरात्रि हो गई, ये होली हो जाती है, ये कुछ खास समय होते हैं जब धरती घूमती घूमती खास एक ऐसे कोण पे आ जाती है जहां धरती की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कम हो जाती है और ऊपर से बहने वाली, ऊपर से आने वाली रेकी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ये ऊर्जा का बहाव तीव्र होता है। और जब प्राण ऊर्जा भर जाती है अधिक मात्रा में तो नकारात्मक ऊर्जा, चाहे धन की हो, चाहे सेहत की हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक कष्ट देने वाली नकारात्मक ऊर्जा हो, वो अपने आप कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना यही रेकी है, भजन से भी यही होता है। अब करना क्या है, किस तरह से करना है? धन, पहले बात करते हैं धन के लिए। धन के लिए पहले मैंने एक मंत्र बताया है डॉक्टर पिल्लई का महामंत्र, और जीवन में मैंने इससे ज़्यादा शक्तिशाली, इससे ज़्यादा पावरफुल मंत्र मैंने कभी कोई देखा ही नहीं। मंत्र सभी काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे विशेष मंत्र भी हैं जो एकदम गोली की तरह काम करते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान शिव ने उन्हें कीलित किया हुआ है ताकि उनका दुरुपयोग ना कर सके। और गुरु, जो पूर्ण गुरु होता है, 100% पूर्ण गुरु परमात्मा में, और जिस गुरु में कोई भेद ना हो, ऐसा गुरु ही उस कीलन को हटा सकता है, उसकी विधि जानता होता है, वही उसकी विधि बताता है। लेकिन आपको ऐसा मंत्र जो कि है धन के लिए शरीम ब्रिजी महामंत्र, उसे और अधिक इफेक्टिव तरीके से आप अपने भीतर तुरंत कैसे ग्रहण कर लें। हो सकता है आप उसका 2-4 महीने, 5 महीने जाप करेंगे तब उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दिवाली पे करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। हो सकता है 3 महीने का फल आपको एक ही दिवाली की रात में करने से मिल जाए। दिवाली, शिवरात्रि इत्यादि इन दिनों पे, अभी तो दिवाली चल रही है तो दिवाली के रात में आप कर सकते हैं। दिवाली के आगे पीछे भी इस ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो करना किस तरह से है? देखिए, एक तो नॉर्मल चीज़ है शरीम ब्रिजी, शरीम ब्रिजी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा इस मंत्र को, अगर किसी को बोलने से समझ में ना आए। शरीम ब्रिजी, तो जो तो जाप कर रहे हैं उनको तो इसकी पावर का पता है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी तरीके से कैसे अपने भीतर धारण किया जाता है। तो क्या होता है, जब कोई मंत्र जपते हैं, हम जिस मंत्र को जपते हैं उसे अपने अवचेतन मन में उतारते हैं और उसी मंत्र की खास तरह की वाइब्रेशन होती है। कोई मंत्र किसी देवता से जुड़ा होता है, उस देवता से जुड़ने का होता है, कोई देवता को वश में करना का होता है, कोई निरोगता देने वाला होता है, कोई भूत प्रेत भगाने की ऊर्जा पैदा करता है। तो वो क्या है, मंत्र एक वाइब्रेशन पैदा करता है, एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा करता है। तो श्रीम ब्रिज में मैंने देखा ये 2 तरह की ऊर्जा पैदा करता है। एक तो शारीरिक आरोग्य देने वाला, अगर कोई 1 घंटा, सवा घंटा स्थिर बैठ के श्रीम ब्रिजी, श्रीम स्थिर बैठ के, वो बार बार खाज खुजली नहीं करनी, हाथ पैर नहीं हिलाने, अगर कोई 1-सवा घंटा इसका लगातार बैठ के पूरी तरह से और खास तौर से जाप करता है शरीम ब्रिजी, तो उसे सवा घंटे में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कम 95 या 90% लोगों को इसका रिजल्ट तभी पता चल जाएगा 1-सवा घंटे में, अगर आप स्थिर होकर करेंगे। आपका शरीर हल्का हो जाएगा। बहुत तरह के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो उनके बारे में मैं इतना आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी के एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे। लेकिन इससे होगा क्या, इससे धन, जो कि महालक्ष्मी जी है, उन्हीं का साक्षात जागृत स्वरूप है ये महामंत्र, और इसकी ऊर्जा को अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए हम दिवाली के मौके पे अगर कर रहे हैं या नॉर्मल भी, आप शरीम ब्रिजी क्योंकि ये ब्रह्मांड में कण कण में सभी तरह की ऊर्जा व्यापक है, तो आप ब्रह्मांड से एक तो परमात्मा से प्रार्थना करें और इस तरह से कि मैं
महालक्ष्मी जी के इस शरीम बृजी महामंत्र की अनंत ऊर्जा का आवाहन करता हूं। दूसरा कुछ आपने ध्यान नहीं करना है, सिर्फ शरीम बृजी जपते जाना है। और मैं शरीम बृजी महामंत्र की अनंत ऊर्जा का आवाहन करता हूं, मैं शरीम बृजी मंत्र की अनंत ऊर्जा का आवाहन करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु शरीम बृजी महामंत्र की जो मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं, इसकी ऊर्जा को अधिकतम अनंत मात्रा में मेरे भीतर स्थिर कर दे और मुझे इसके दिव्य परिणाम मिले। परमात्मा से ये भी प्रार्थना करें, क्योंकि धन कई बार नीचे नरकलोक में भी ले जाता है, तो परमात्मा से ये भी प्रार्थना करें, हे प्रभु इस मंत्र से जो धन आए उससे मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरी आत्मा पवित्र हो। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और मंत्र जपते जाएंगे शरीम ब्रिजी, और हाथों को इस तरह से कर लें। परमात्मा से 2-4 बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस महामंत्र की ऊर्जा को मेरे रोम रोम में स्थिर कर दो, मेरे रोम रोम में स्थिर कर दो। आप पाएंगे थोड़ी ही देर में ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ बहुत पावरफुल तरीका आपको काम देगा, बहुत पावरफुल तरीके से। आप शरीम बृजी महामंत्र जपते जा रहे हैं, और इसका जाप किस तरह से करना है, इसका जाप बोल के ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप मानसिक तौर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बोल के करेंगे तो इसकी खास वाइब्रेशन चक्रों पर पड़ती है, और सबसे अधिक इसकी मूलाधार और हमारे मणिपुर चक्र, दोनों चक्रों के ऊपर पड़ती है। ये दोनों चक्र शुद्ध होते हैं, जागृत होने लगते हैं। एक तरीका ये हो गया कि धन के लिए शरीम बृजी महामंत्र। दूसरा, अगर किसी को निरोगता, कोई बीमारी है किसी भी प्रकार की, और तीव्रता से वो चाहता है कि उसको रिजल्ट मिले, उसके लिए आप अपनी आस्था के हिसाब से, क्योंकि सभी मंत्रों में तो छोड़ो, सभी कण कण में उस परमात्मा का वास है, उसके कण कण में, मेरी ये जैकेट के कण कण में भी परमात्मा पूरा पूरा विराजमान है। तो कहते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे में से पाड़ के भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। तो परमात्मा तो कण कण में है, कहीं से भी वो, जहां आपकी भावना होगी वहीं से परमात्मा वैसा ही प्रकट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बीमारी है तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र आप अपने इष्ट का, देवी देवता का, सिख हैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु मूल मंत्र कर लें, या छोटा सा एक मंत्र ले लें। और उससे पहले क्या करना है, उससे पहले संकल्प करना है क्या, कि मैं, अगर दिवाली की रात है तो पूरी रात आप जाप कर सकते हैं। पूरी रात जाप करने से आपको बड़ा दिव्य अनुभव आएगा। ये लगभग 100% तय है कि अगर आपने पूरी रात जाप कर लिया तो दिव्य अनुभव आएगा, जरूर आएगा, एक ही रात में आएगा। और शरीर का हो सकता है आपका 50% कचरा खत्म हो जाए, 50% बीमारी खत्म हो जाए, हो सकता है 100% खत्म हो जाए। तो आप कोई भी मंत्र अपनी इच्छा के अनुसार जप लें, कोई भी मंत्र ले लें। उसका क्या करना है, आपने दिवाली के, इतना ही नहीं कि दिवाली के एक ही दिन करना है, बल्कि हर रोज का समय बांध लें कि 1-1 घंटा आपने करना है, 1-1 घंटा हर रोज करना है। उससे पहले संकल्प लेंगे, हे प्रभु ये जो मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इससे मेरे शरीर के, मेरे कर्मों के सभी जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाए, मेरा शरीर निरोगी हो जाए, उसके लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अर्थात एक तरह का संकल्प। संकल्प क्या होता है, अपने आप से एक वादा करना परमात्मा से कि मैं इस मंत्र का कब तक जाप करूंगा, जब तक मुझे पूर्ण निरोगता ना मिल जाए। ये तो हो गया खास फल को सामने रख के, आपने फल रखा सामने, इधर जाप शुरू कर दिया। अब आपकी जो ऊर्जा पैदा होगी वो सारी की सारी उस भक्ति से, प्रेम से, उस मंत्र के द्वारा, क्योंकि इसका सारा जो विज्ञान है वो आपकी भक्ति और विश्वास के ऊपर ही आधारित है। आप कोई विशेष मंत्र का उपयोग नहीं कर रहे, साबिर मंत्र या कुछ ऐसा, किसी भी प्रकार का कोई खास मंत्र नहीं, बल्कि आप अपनी इच्छा से मंत्र ले रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड आपकी भक्ति, आपकी आस्था के ऊपर होगा। ठीक है, ये चिंता नहीं करनी, मन नहीं टिकता, वो नहीं होता। आप अपना काम करें, बाकी परमात्मा देखेगा। एक समय बांध लें, हर रोज एक ही समय बांध लें, सुबह शाम। अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंत्र सिद्धि का आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो कभी भी आप एक मंत्र बांध ले और उसी समय पे वो मंत्र का लगातार आपने जाप करना है, और मन में संकल्प रखना है कि इस मंत्र से जो कृपा, जो ऊर्जा, जो एनर्जी पैदा होगी, उससे मेरे शरीर के सभी कष्ट, सभी बीमारियां, सभी रोग समाप्त हो जाएं। केवल इतना भर संकल्प करके आप उसका जाप करें। दिवाली, होली, कभी भी इसका कर सकते हैं, लेकिन ये तो हर रोज आपको तब तक करना है जब तक शरीर निरोगी नहीं हो जाता। तो समय रख लें, 1-1 घंटा हो सके तो बहुत है, अच्छा है, लेकिन अगर कम हो तो आधा घंटा, तो आधा घंटा करें। लेकिन जितनी जल्दी आपको अपने शरीर को तंदुरुस्त करना है, उतना अधिक से अधिक समय देना चाहिए। तो ये संकल्प के द्वारा अपने शरीर को निरोगी करने का और धन प्राप्त करने का, दोनों काम इसमें हो गए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे आगे
शेयर कर दिया करो। आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते तो और बहुत कुछ है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई कुछ है, वहाँ पे आप कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, तो दूसरे भी इससे लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। परमात्मा आपको इस दिवाली पे अपनी भक्ति, अपनी कृपा प्रदान करे। धन्यवाद।